आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गणेश भगवान जी को बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताते हैं। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी के अवतरण का दिन। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्यौहार है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। हमारे इतिहास में भी गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के उत्सवों का आयोजन करने का आह्वान किया था। मूलतः महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला यह त्यौहार लगभग पूरे उत्तर भारत में उसी आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी के पूजन और उनके नाम का व्रत रखने का विशिष्ट दिन है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश में यह त्यौहार गणेश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्यौहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन घर घर में और सामूहिक रूप से भी गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इसके अनेकार्थ हैं। वह एक तो यह कि इस बहाने ही मिट्टी के कलाकारों को रोजगार मिलता है। दूसरा, मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन सरल है, इसे हर कोई खरीद सकता है और अपने घर में स्थापित कर सकता है। प्रतिमा का विसर्जन उस मोह का भी विसर्जन है जो 10 दिन गणपति की आतिथ्य से उपजा है। गणपति आदिदेव हैं, उनकी शारीरिक रचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश जी का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका नाम लेने का अर्थ है कि यदि हम बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो कार्य अवश्य सफल होगा। गणेश जी के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित रहता है, इसलिए उन्हें भाल चंद्र भी कहते हैं। यही चंद्रमा शिव के भाल पर भी विद्यमान है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। इसका अर्थ हम यह ग्रहण करें कि जिसके मन मस्तिष्क में शीतलता और शांति होगी वह बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सरलता से कर सकता है। आखिर वे बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तभी काम करती है जब हमारा दिमाग ठंडा होता है। उनका मुख हाथी का है। हाथी स्वयं ही विशाल मस्तिष्क और विपुल बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान का अर्थ है बात को गहराई से सुना जाए। उनके कान सूप की तरह हैं और सूप का स्वभाव है कि वह सार को ग्रहण कर लेता है और कूड़ा करकट को उड़ा देता है। लंबी सूंड तीव्र घ्राण शक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करती है। जो विवेकी व्यक्ति हैं वह अपने आसपास के माहौल को पहले ही सूंघ सकता है। गणेश जी का एक ही दांत है, दूसरा दांत खंडित है। यह गणेश जी की कार्य क्षमता और दक्षता का बोधक है। एक दंत होते हुए भी वे पूर्ण है। यह इस बात का सूचक है कि हमें अपनी कमी का रोना ना रोते हुए जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसी में हमें दक्षता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। गणेश जी का उदर यानी पेट काफ़ी बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर स्वरूप से हमें ग्रहण करना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी समृद्धि प्रसन्नता है। गणेश जी के हाथ में अंकुश और पाश है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अंकुश और पाश की आवश्यकता पड़ती है। अपने चंचल मन पर अंकुश लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने भीतर की बुराइयों को पाश में फंसाकर आप उन पर अंकुश लगा सकते हैं।
अपने हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में एक कथा है कि जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूजनीय हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते हुए रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित हो गए। चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस दिन चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक का दोष लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। गणेश जी के मुख्य 12 नाम हैं। गणेश जी का महत्व भारतीय धर्म में सर्वोपरि है। उन्हें हर नए कार्य, हर बाधा या विघ्न के समय में बड़ी उम्मीद से याद किया जाता है। गणेश जी को देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी का वाहन चूहा है। इनकी 2 पत्नियां भी हैं, जिन्हें रिद्धि और सिद्धि के नाम से जाना जाता है। इनका सर्वप्रिय भोग मोदक यानी लड्डू है। माता पिता भगवान शंकर व पार्वती, भाई श्री कार्तिकेय एवं बहन अशोक सुंदरी है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूमकेतु, गणनाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन के समय इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है।